मैं आज जो इतनी जल्दी जल्दी चल के यहाँ पे आ रही हूँ, ये सब अपना गैनोडर्मा का कमाल है। लास्ट 7-8 साल से मुझे, एक साल में 2 महीने तक मैं बेड पे बिल्कुल निश्चित मीन्स जरा भी चल नहीं पाती थी। 10 स्टेप्स भी चलूं तो मुझे 10-15 मिनट लग जाते थे, और ये सभी हालत मेरी 2 महीने तक चलती थी। पूरा इन्वेस्टिगेशन होता था, लेकिन सब रिपोर्ट नील आते थे। डॉक्टर का कोई भी मेडिसिन काम नहीं करता था, वो खाली मेरे ऊपर प्रयोग ही करते थे कि ये लेंगे फिर उसके बाद में ये लेंगे। ऐसा 2 महीने तक होने के बाद मैं धीरे धीरे रिकवर होती थी। फिर उसके बाद में मुझे MRI करने को बोला कि अभी आपको कोई दवाई काम नहीं कर पा रही है, अब हम तू वापरायला सुरुवात कर। तो मैंने बोला अभी MRI करने के लिए जाऊं तो भी MRI के 7,000 है, और उसके बाद में दवाइयां हैं, और उसके बाद में फिर वापस नील रिपोर्ट आते हैं उसके भी, तो हाँ कुछ गारंटी नहीं है, फिर वही हालत है। तो फिर मैंने बोला ठीक है कि बाबा ये देखेंगे हम करके, और मैंने फुल फ्लेज में उन्होंने जैसा जैसा चित्रा नारकर करके मेरी अप्लायंस है उसने जो दिया वो मैंने लेना शुरू किया, और विद इन 15 डेज मेरे हाथों में जो ताकत आई वो मुझे अभी तक सोने भी नहीं दिया और बैठने भी नहीं दिया। तो इस तरह से अपना गैनोडर्मा का ये जो कमाल है कि जो काम जितने भी मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाती थी, ब्लड चेकिंग है, तुम्हारा सोनोग्राफी है, बाद में मेरा MRI तक चला गया, वो कुछ भी कर नहीं पाया, वो हमारे गैनोडर्मा ने किया। और मैं इस तरह से लास्ट टाइम मैं कोडाई तक चल के गई अपना सामान उठा के, और आज मैं अपने चरडे साहब के साथ में यहाँ तक पहुंच पा रही हूँ, और अपना कितना भी सामान हो तो भी मैं उठा सकती हूँ और दौड़ सकती हूँ, ये बात बताने के लिए मुझे। और ये जो पूरा लगातार चालू था, ये नियर अबाउट 7-8 इयर्स चालू था मेरा, कि 2-2 महीने में बेड पे रहती थी। मैंने 3 साल में अभी ये जो रिकवरी पाई है, पूरी एलर्जी जो भी कुछ एलर्जी थी मेरे लिए वो भी मेरे साथ में नहीं अभी कुछ रहा है। और मैं अभी रनिंग 68 है, मेरे से छोटे, अभी मैं अबू में भी गई थी 350 स्टेप्स चढ़ के, तो 40 इयर्स 45 इयर्स की औरतें थी, शीतल तू काय करतेस, या तू सगळ्यात आमच्या आधी पुढे गेलीस, तू काय करतेस, तू ते चहात किंवा ह्याच्यात टाकून काय पितेस। फिर उसके बाद में मैंने ऐसा जो कुछ चाय कॉफी में कोकोजी और अपना चाय साथ में बना के भी लेके गई थी, वो भी उनको टेस्ट करने को दिया। इस तरह से मैंने 1-2 सबके मिलकर, मेरे ख्याल के अभी मैं कुछ 27 मेरे मेंबर्स है, और वो धीरे धीरे भी मेरा चालू है, और मैं धीरे धीरे नहीं अभी चरडे साहब के साथ लगी रहूंगी और जोर से दौड़ूंगी, इतना ही मैं बोलूंगी और कुछ नहीं। और गैनोडर्मा हमारा MRI की बाद जाके जो काम करता है वो कोई भी डॉक्टर या कोई भी मशीन नहीं कर पा रहा है, इतना मुझे समझ में आया है। और मेरे बाजू के जो लोग हैं वो भी बोलते कि शीतल तू वाटतच नाहीस की अशा रीतीने तू हे सगळं करतेस आणि धावतेस। मीन्स रियली मैं जो जिस एनर्जी के साथ ये अभी सब कर पा रही हूँ वो मेरे से 10-15 साल छोटी औरतें भी नहीं कर पा रही, ये मुझे मालूम है। इतना बोल के मैं थैंक यू। ये तो हमें दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि हाँ क्या परिवर्तन है, यानी क्या कमाल की प्रोडक्ट है DXN का। एक जोरदार तालियां शीतल जी के लिए। नेक्स्ट टेस्टिमोनियल। मैडम ने बहुत अच्छी बातें बताई। कोडे कोनाल में मैंने इनको देखा था और एक बात छुपा ली, लेकिन उस समय से आज ज्यादा यंग दिख रही है मिस्टर शीतल।
मैं सबसे पहले तो उनका फोटो दिखाना चाह रहा हूं। फोटो देख के उस समय से लेके आज तक में क्या परिवर्तन है, बेटर होगा कि हम उन्हीं के मुंह से सुने। तो वेलकम मिस रिया बग्गा। एक दो लाइट ऑन कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। जोश नहीं आ रहा, थोड़े जोश से गुड मॉर्निंग। आप लोग पहचान रहे हैं ये मैं ही हूँ। क्या आप सुनना चाहेंगे कि ये सफर से लेकर अब तक का सफर मेरा किस तरीके से गुजरा है? मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, बहुत कम समय में, छोटे उसमें। ये मेरा जो स्नैप है ये आज से 5-6 महीने पहले का है और एज ए मैं ब्यूटिशियन हूँ। मेरा नाम रिया बग्गा, मैं भोपाल से हूँ और 12 साल से ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ। मेरे एक नहीं 2 ब्यूटी पार्लर थे, चला रही थी, अब छोड़ दिया, अब डीएक्सन में आ गई हूँ। अब मैंने अपना ये जीवन जो है डीएक्सन के नाम पे समर्पित कर दिया है, क्योंकि आज मेरी रगों में अगर ये जो सांसें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन की बदौलत या मेरे गुरु भद्रा सर की बदौलत, जिन्होंने उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। 3 महीने जब मैं इस स्थिति में आई, चलने फिरने लायक हुई, तब तक भद्रा सर ने मुझे नहीं देखा था। सिर्फ और सिर्फ फोन पे बात होती थी, फोन पे बता देते थे कि आप ये ले लो, आप ये ले लो। जिस दिन मैं ठीक हुई, चलने लायक हुई, आप सब तो मॉल घूमने के लिए गए होंगे, भोपाल में डीवी मॉल सब जने घूमने के लिए गए होंगे, लेकिन मैं अपने गुरु भद्रा सर के दर्शन करने के लिए गई थी। क्यों? कि मुझे जीवन देने वाले सिर्फ यही थे। मैं अपने परिवार में सिंगल लड़की हूँ। मेरे 2 भाई हैं, नीरज और अमित, जो अभी डीएक्सन में ही काम कर रहे हैं अब मेरे साथ। और मैं ये फोटो जब खींचा गया है तो ये मेरे छोटे भाई ने फोटो खींचा था, वो भी उसको किसी ने ये बोला कि ये तुम्हारी दीदी की अंतिम निशानी है, इसको खींच लो। क्योंकि हकीकत में उम्मीद नहीं थी मेरे बचने की। आज मैं कैसे बची हूँ और आज इस स्टेज पे इस मिशन में खड़ी हूँ, मुझे कोई यकीन नहीं कि अब जो मेरे जीवन में हो रहा है वो एक सपना है, हकीकत नहीं लगता मुझे। ऐसा कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं आपके सामने इस तरीके से परफॉर्म करूंगी या आप लोग मुझे रिया बग्गा को जानेंगे, क्योंकि मैं तो अपने आप को खो चुकी थी। मैंने अपने घर की चाबियां, मैं घर में बड़ी हूँ और बेटियों के पास अक्सर घर का की सारी सामग्री होती है, उसी तरीके से मेरे पास में भी घर की सारी चाबियां, लॉकर की चाबियां, पेपर्स वगैरह सब मेरे पास थे। लास्ट समय पे मैंने अपनी माँ को ये बोल दिया था कि माँ मैं नहीं बचूंगी, आप ये सब रख लीजिए। तब मेरी माँ ने मुझे गले से लगा के बोला था, बेटा अगर तू नहीं बचेगी तो मैं भी नहीं बचूंगी। शायद हमारा पूरा परिवार उस समय खत्म हो जाता। पिता मेरे बाहर गए थे, उनको फोन करके सिर्फ यही बोलती थी कि पापा जल्दी आ जाओ, क्या पता आपको ये शक्ल दोबारा देखने को मिले या ना मिले। फिर मुझे डीएक्सन के बारे में बताया गया, मुझे नहीं मेरे परिवार को बताया गया, क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं थी कि डीएक्सन के बारे में कोई मुझे जानकारी हो। भद्रा सर से फोन पे कंटिन्यू बात हुई, बताया, और मैंने डीएक्सन के प्रोडक्ट लेना इस्तेमाल किया, आरजीजीएल, मोरनजी, स्पारुलिना, ब्लैक कॉफी, और यही समझ के लेती रही कि जैसे मुझे कोई विशेष
क्योंकि जीने की चाह खत्म हो गई थी ना, तो मुझे तो ऐसा लगता था ये लोग पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं इन लोगों से मना करती थी मत पैसा वेस्ट करो, मैं नहीं बचूंगी। पर विधि ने दूसरे महीने में मुझे अपने आप में ऐसा लगने लगा कि कुछ इमेजिन हो गया और मेरी जिंदगी बदल गई। आज मैं जिंदा हूँ। और मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मैं इस मिशन में पैसा कमाने नहीं आई हूँ। पैसा जरूरत होती है, आपकी है, मेरी भी है, पर उसके साथ साथ मैं सिर्फ इस मिशन में लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ और ऊपर की मुझे कुछ देना चाहेगा उसके उपलक्ष्य में तो जरूर लूंगी, पर मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों की सेवा करना है। थैंक यू। मिस्टर तेजपुंज थोटे है क्या? हाँ, प्लीज कम। कहना क्या, टाइम बहुत कम है, बट ऐसा है कि मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ मिस्टर चरडे जी की वजह से। हम ट्रेन में मिले, जैसे चरडे जी गज्जर साहब को मिले थे। बस यही एक कोइंसिडेंस था। 6 महीने चरडे जी मेरा फॉलोअप करते रहे। कुछ कारण थे जिनको लगा कि इन्होंने ये यूज करना चाहिए, इनके कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स बड़े मेजर नहीं थे। मेरा एक्यूट एसिडिटी प्रॉब्लम था, मिसेस का हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम था, फादर का एक्जिमा का प्रॉब्लम था, बड़े बेटी का हाईली एस्थमेटिक बाय बर्थ थी। हर कुछ चीज कर ली, एलोपैथी कर ली, होम्योपैथी कर ली, इवन आयुर्वेद, बट वही टेम्पररी आराम मिलता था और बाद में फिर एज इट इज रहता था। तो जब इन्होंने बोला इतना सब, बोला यार चीजें वही की वही रह जाती हैं। बट एक दिन पिछली दिवाली में ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला और मैं भी एक सोचा कि चलो बोल रहे हैं तो जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या बोलते हैं। गया और प्रोडक्ट्स ले लिए। एज यूजुअल घर के अपने मिसेस की एक टेंडेंसी होती है, लेके आए, बिना समझे पैसा खर्च कर लिया। तो 8 दिन तो उसने हाथ ही नहीं लगाया, कोसना था वो कोस लिया। मैं उसको इतना ही बोला यार 6,000 खर्चा किया है, खा तो ले, होगा तो होगा, जो होगा नहीं होगा देखा जाएगा। तो एज अ कैजुअल वो स्टार्ट किया, बट एक 8 दिन बाद देख रहा हूं कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इसके लिए मैंने बहुत जो 40 साल पुराना था वो खत्म हो गया। 40 साल पुराना। मिसेस करीबन 3 महीना एडमिट थी, बेड रिडन थी ड्यू टू हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम। 6 तो मैं बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन हूँ, लास्ट 4 इयर्स फुल फ्लेज। उसके पहले मैं जॉब करता था। हिंदुस्तान लीवर का भी मैंने काम किया है। बट एक चीज मैंने देखा, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो चाहे एमए हो, ये सब लग्जरियस प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट्स के कारण मुझे हैप्पीनेस तो मिला ही मिला है, मेरे फैमिली को मिला। जिनको जिनको मैंने बोला उन सबने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये सबसे बड़ी देन मेरे को डेट सेल से मिली। और जो मेरा यूजुअल बिजनेस है उसमें मैं इतना लाखों रुपए खर्चा करके एक जो सेटिस्फेक्शन नहीं है वो इसमें छोटे से इन्वेस्टमेंट में मैंने इतना सारा सेटिस्फेक्शन पाया है। और लोग बिजनेस के लिए लोगों के पीछे भागता हूं, उनके दरवाजे पे जाता हूं। यहाँ के लिए लोग मेरे पास ऐसे आते कि मेरा ओरिजिनल बिजनेस मुझे करने नहीं देते और इसी के पीछे मेरे को लगे रहना पड़ता है। ये फर्क पड़ गया है। और न जाने न समझे, कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं थी, बस यही एक नेचर है, बाय नेचर गॉड गिफ्ट है कि मुझे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, तो मैं उनके लिए कुछ करने की सोचते रहता हूं। तो मुझे आज तक के वो वे नहीं मिला था जो DXN ने दिया।
मैं किसी के कुछ काम आ सकता हूँ, ये DXN के कारण हो रहा है। क्योंकि मैं अभी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं यदि शेयर करूं तो पूरा दिन कम पड़ेगा। इतने अनुभव है जिन जिन को दिया, उनके जो प्रॉब्लम सॉल्व हुए, उसमें हाइपरथायरॉइड हो, हाँ, सारी चीजें उसमें आई। इसीलिए मुझे इसके कारण बहुत अनुभूति मिली, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला और पता भी नहीं चला कि मैं अभी मलेशिया टूर के लिए सिलेक्ट हो गया। That's all. Thank you. तो महेंद्र गर्ग। के जितने भी यहाँ DXN से जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं उन सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि मेरे लिए DXN एक टर्निंग पॉइंट इसलिए रहा है कि मैं काफी समय से पिछले 1986 में मैंने एलर्जी टेस्ट कराए थे। उसके पहले मुझे हर 7 दिन में फीवर आ जाता था और मैं बिस्तर पे रहता था। और उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे होम्योपैथिक की भी सलाह दी थी किसी ने कि आप होम्योपैथिक कराओ तो हो सकता है उससे ठीक हो जाए, लेकिन उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन डॉक्टर अशोक मोहंती जो DXN से जुड़े हुए हैं, वो मुझे पिछले 12-13 साल से मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे और उनके ड्रग्स यूज करने से मेरी जो 7-8 दिन की फीवर आने का था वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होने लगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। लेकिन मेरा पूरा टूरिंग जॉब होता था और मुझे चने की दाल से बनी कोई भी चीज, चना, मूंगफली, चावल और दूध से बनी कोई भी चीज, ये मुझे खाना नहीं होती थी। स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन थे। दूसरा, मुझे खट्टी चीजें खाना नहीं होती थी। अब ये जो 4 चीजें मुझे मना थी, आप इसके अलावा बाजार में कुछ नहीं मिलता था। तो मैं काफी परेशान था, घर से निकलना बंद कर दिया, एक कमरे में रहता था। मेरी काफी बड़ी बड़ी शेविंग हो गई थी, हेयर्स हो गए थे। उसके बाद में मुझे डॉक्टर अशोक मोहंती ने पिछले कुछ समय पहले DXN प्रिस्क्रिप्शन ने लिखा। मुझे नहीं मालूम था व्हाट इज DXN, लेकिन उन्होंने बताया कि तेरा डिस्काउंट कार्ड बनवा ले, इतनी महंगी दवाई है, ऐसा है। मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, बिकॉज ऑफ मनी इज नॉट, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था पैसे का। मैंने अपनी हेल्थ को बेनिफिट देना था और मैंने वो यूज करना शुरू कर दिए। और अभी मैं जनवरी में हैदराबाद गया था 1 महीने के लिए, तो मुझे पता चला मुझे ना तो एलोपैथिक लेनी पड़ी ना होम्योपैथिक लेनी पड़ी। उसके बाद में गया था मार्च में शिलोंग, आइजोल, मिजोरम, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद में गुवाहाटी, ऊपर शिलोंग जाते हुए भोपाल होते हुए इंदौर आया था। मुझे एक भी बार एलोपैथिक ना होम्योपैथिक कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी। लेकिन मेरे बैग में आज भी मेडिसिन का पूरा पंच होता है। डॉक्टर सौभाग्य जैन ने मेरे वैक्सीन टेस्ट किए थे और उन्होंने मुझे रिस्ट्रिक्शन दे रखा था जिन दवाइयों से कि ये नहीं लेनी है, तो मैं बिल्कुल नहीं लेता था। बिकॉज ऑफ उसके मेरे 4 चार्ट होते थे। बैग में एक होता था, मेरी जेब में एक होता था, मोबाइल में होता था, बाइक के पास होता था। जो मेरे साथ जाते थे उनके पास भी एक एक देता था कि कभी मुझे कुछ हो जाए तो ये मेडिसिन मुझे नहीं लेने देना है। उसके बाद में अभी रिसेंटली मैं 15 दिन के लिए फिर बाहर गया था, जिसके अंदर हम गए थे इंदौर से श्रीनगर, लेह लद्दाख होते हुए हम कुल्लू मनाली होते हुए आए। आपको मालूम है कि लेह लद्दाख में इतनी डस्ट होती है क्योंकि हम बाय रोड गए थे और वहां का जो टेम्परेचर होता है दोनों साइड से आइस वाला होता है। वहां पे जब मैं लौट के आया उसके बाद भी मैंने एक बार भी एलोपैथिक और होम्योपैथिक नहीं ली। वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे ऑक्सीजन की कमी है। उन्होंने मुझे 2 RG, 2 GL, 2 स्पाइरुलिना पिछले मैं जनवरी से खा रहा हूं। मैं अभी 8वां महीना है मुझे खाते हुए, लेकिन टचवुड मैंने आज तक एलोपैथिक पिछले 8 महीने में एलोपैथिक और होम्योपैथिक नहीं ली। इसलिए ये चीज मेरे ताऊ जी मुझे फॉलो कर रहे थे, जो बैकलाइट हाईलैंड के जनरल मैनेजर थे। उनके हाथ के नीचे 4200 लोग काम करते थे और मैक्स मैक लाइफ में वो काफी सक्सेसफुल है। 3-4 बार MDRT कर चुके हैं। उन्होंने जीवन में किसी को 1% भी डिस्काउंट नहीं दिया। बिकॉज ऑफ डिस्काउंट नहीं दूंगा, मैं सर्विस दूंगा, ये बोल के वो मेरे टच में थे। तो ताई जी को पांव में इसी एलर्जी के कारण ही थोड़े फोड़े हो गए थे। तो उन्होंने बोला, महन तू क्या ले रहा है, कौन सी जड़ी ले रहा है या कौन सी हर्बल ले रहा है, मुझे भी बता। तो मैंने उनको बताया। उन्होंने बैठ के नेट सर्च करते रहते, बिकॉज ऑफ वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। तो वो नेट में सर्च करके उन्होंने हैदराबाद का एड्रेस निकाला। वहां पे मिस्टर रेड्डी है, डबल डायमंड। वो उनके घर गए। इस कंपनी में इतनी अच्छी बात है, एक और कहना चाहूंगा कि यहाँ जो टीम वर्क बोलते हैं वो हुआ। वो बिना किसी बेनिफिट के
घर गए, वो महिंद्रा हिल्स में रहते हैं, उनको पूरा समझाया कि क्या क्या आपको लेना है और कैसे लेना है। उन्होंने इमीडिएट वो सब कुछ मंगाया। उसके 15-20 दिन में उनको इतने अच्छे रिजल्ट आए कि वो जो घाव थे वो पूरे खत्म हो गए। बट रेड स्पॉट अभी भी हैं। वो लेटी रहती थी, चलना इसलिए नहीं होता था उनको क्योंकि वो पाँव के अंदर उनको दर्द होता था। वो चलती थी तो क्लॉथ उनसे पाँव से टकराते थे। तो शी सेज कि अब मेरी एज 63 हो गई है, मुझे नहीं रहना है। लेकिन डीएक्सएन के इस प्रोडक्ट ने हमारे घर में 2 रिजल्ट दिए हैं और दोनों ही एलर्जी पे दिए हैं। वो आज भी नेट पे इस डीएक्सएन कंपनी के बारे में 1-1, 2-2 घंटे रिसर्च करते हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि 30% अपनी लाइफ का पर डे का डीएक्सएन को समर्पित कर दो। बिकॉज ऑफ हमें लोगों को हमें ये बताना है कि डीएक्सएन अगर वो यूज करते हैं प्रॉपरली, उन्हें गाइड करना है। अगर वो यूज करते हैं अपनी लाइफ में तो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हुए उनके पास जो पैसे का बैकग्राउंड है उसको एंजॉय कर सकते हैं। वो पैसे से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते दूसरी चीजों में जब तक उनकी लाइफ, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके शरीर से वो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि 30% आपको जापान इसमें अपने डीएक्सएन में देना है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। नहीं तो मैं नहीं रहता अभी यहाँ। और पैसा तो बाय प्रोडक्ट आएगा ही, इंजन चलेगा तो पीछे बोगी आएगी ही आएगी। इसलिए पैसे की चिंता ना करते हुए अपना काम करो। जो अपने पे फायदा हुआ है वो लोगों को बताते चलो और सच्चाई ईमानदारी से काम करोगे तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ है, कोई हो ना हो। थैंक यू। देखो मोहन भाई, इतना जगह घूमे हैं, अभी आपको मलेशिया घूमने जाना है। अभी आप लोगों ने हेल्थ टेस्टिमोनियल सुना, लेकिन डीएक्सएन का जो मेन मोटो एक और भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी हकीकत की आजादी। वो आजादी में जिन लोगों को आजादी पाए हैं उनको सुनने से पहले आज हम लोगों ने जिनको सुना बिफोर आफ्टर लंच, डॉक्टर अजय रमनी साहब भी इतना कुछ दिखाने का बावजूद आज उनके दिमाग में अगर कुछ चीज स्ट्राइक कर रहा है कि एक टेस्ट में मुझे शेयर करना चाहिए तो जरूर कोई यूनिक होंगे और हम उनको सुनना चाहेंगे। उसके बाद हम फाइनेंशियल टेस्टिमोनियल पे आएंगे। ये टेस्टिमोनियल में इसलिए शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मेरी फैमिली में बना हुआ है और ये यूनिक। मेरी प्रेजेंटेशन में आपने सुना होगा कि माइक्रो सर्कुलेशन, बाल, सर में बाल से लेकर पैरों में नाखून तक जिसका माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ओपन रहता है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो ऐसा मेरे मैटरनल अंकल, मेरे मामा, जो काफी एक फैक्ट्री में सर्विस करते थे, हार्डली 5000 उसकी सैलरी थी है, और उनको हाइपरटेंशन, क्या वो कुछ वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से उसको स्ट्रोक हुआ और कन्वल्जन, हाइपरटेंशन, ऑल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप होकर स्ट्रोक डेवलप हुआ और उसको एडमिट किया अहमदाबाद हॉस्पिटल में, ट्रस्ट हॉस्पिटल में। उसका इन्वेस्टिगेशन किया, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड कोरोनरी नेक एंजियोग्राफी, सोनोग्राफी, कलर डॉपलर सोनोग्राफी में लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी 100% ब्लॉक, राइट कैरोटिड आर्टरी 78% ब्लॉक on 20th March 2012, 20 मार्च 2012। मैं वैसे ही मैंने सोचा कि उसको दाखिल किए हुए, मैं वैसे ही भावनगर से 2 दिन के बाद उनकी हाल चाल पूछने गया और वहां उन लोगों ने एडवाइस दिया था कि एंड आर्टरेक्टोमी यानी कि न्यूरो सर्जरी, थोड़ा ये वो आर्टरी की सर्कुलेशन ओपन करवाने का आपको ऑपरेशन करवाना है और उसका अपोलो हॉस्पिटल या स्टर्लिंग हॉस्पिटल में आपको 3 से 4 लाख का खर्चा होगा। लेकिन मेरे मामा की ऐसी कंडीशन थी नहीं। फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया उन्होंने, जब मेडिसिन देकर थोड़ा 5 दिन रखने के बाद थोड़ी कंडीशन सेटल हुई, लेकिन काफी कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स थे और उन्होंने घर पे रजा ले ली, घर पे आ गए। फिर मैं वहां जस्ट 3-4 दिन के बाद वहां उनको देखने गया था कि चलो खबर तो काढ़े, पूछताछ तो हालचाल तो पूछ लेते, क्या कंडीशन बहुत सीवियर थी, सीरियस थी। फिर मैंने सजेस्ट किया कि भाई मामा 3 થી 4 લાખ ખર્ચવા એની કરતા 10,000 નો વધારે ખર્ચી નાખીએ તો શું વાંધો, जस्ट मोर स्पेंड मोर 10,000, अगर मिलता है तो मिलता है। एम करीन ऐसा करते हुए मैंने उसको सजेशन किया। मैंने
मुझे पता था, मैंने डॉक्टर एस रंजन साहब को बहुत अच्छी तरह से सुना था और उसको समझा था और उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह, तो उस हिसाब से मैंने उसको एक और वासु कैंप भी अटेंड किया था, तब से थोड़ा पता था डोज का भी। तो मैंने उनको आरजीजीएल 6 पेयर सुबह, 6 दोपहर, 6 शाम, रोज की 18 पेयर रोज की। आप पहले रिजल्ट सुन लीजिए, क्या ये हो मैजिक क्या हुआ है, ये उनकी कंडीशन। 6 पेयर आरजी सुबह, दोपहर और शाम, रोज की 18 पेयर स्पिरुलिना, 6 रोज की 18 स्पिरुलिना, साथ में कोकोजी एज ए न्यूट्रिशियस ड्रिंक। वो कुछ ले भी नहीं सकते थे, वैसे बहुत बेड रिडन थे। तो मैंने सोचा कि मामा एक बार ये 10,000 रुपए खर्चे कर लो, बाद में अगर आपको 2 लाख का या 3 लाख का अपोलो हॉस्पिटल, स्टर्लिंग हॉस्पिटल ऑपरेशन करवाना है तो करवाना। तो उन्होंने, मैंने सोचा कि पहले 1 हफ्ते की दवाई देते हैं, पहले 1 हफ्ते में मामा अच्छा लगता है तो आप लेना चालू रखना। तो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के बाद फोन किया कि भाई अजय अच्छा है आपको, तो मैं तो मामा तो चालू रखिए, दूसरा और अहमदाबाद स्टॉक पॉइंट से आप मंगवा लो, वहां से जो मैं नंबर भी दिया था। तो मंगवाते गए, लेकिन 1 महीने के बाद 22 अप्रैल 2012 यानी कि तकरीबन 30 दिन के बाद वो भावनगर इतने अच्छे कंप्लीट ऐसे हलने चलने फिरने जैसे हो गए। और फिर भावनगर आए, मैंने उसको कंडीशन फिर से मैंने सोचा कि मैं अब उसका इन्वेस्टिगेशन भावनगर में करा लेता हूं। तो भावनगर में मैंने डॉक्टर रवि पटेल एमडी रेडियोलॉजिस्ट के पास उसकी कलर डॉपलर सोनोग्राफी करवाई। राम मंत्र ब्रेन एमआरआई सिटी स्कैन सेंटर है, वहां उसका एमआरआई ब्रेन से है वो करवाया। तो जो स्किन के लीजन्स थे, मतलब कि ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचना, ऐसे जो लीजन्स थे वो सब कुछ चले गए। मामा हलते चलते फिरते बातचीत करते हैं। और बाकी रिपोर्टिव एविडेंस अगर मैं आपको बताऊं तो जो कलर डॉपलर सोनोग्राफी का 20 मार्च का रिपोर्ट था, लेफ्ट साइड 100% ब्लॉक, लेफ्ट साइड राइट साइड 78% ब्लॉक। वो 22 अप्रैल 2000 मार्च का कलर डॉपलर डॉक्टर रवि पटेल एमडी कार्डियोलॉजी रेडियोलॉजिस्ट, लेफ्ट साइड का 85% ब्लॉक, राइट साइड का 42% ब्लॉक। कितना ओपन हुआ? ये 15% और ये 40% ओपन हो गया, सर्कुलेशन चालू हो गया। डेफिनेटली उसकी रिकवरी अच्छी होने लगी और अभी आज भी वो 4 पेयर ले रहे हैं और अभी वो कंटिन्यू करने वाला है। टेस्टिमोनियल जानना चाहते हैं, टाइम बहुत कम है क्योंकि इसके बाद एक प्रोग्राम जो डिक्लेयर नहीं था वो हमारा सेलिब्रेट करने का है, डॉक्टर रत्न बासुपल का बर्थडे केक कटिंग भी है। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहता हूं, बॉम्बे से आए हैं मिस्टर SD चार्डी, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड। गुड मॉर्निंग। राजा भोज के नगरी में आप सभी का वासुपाल क्रिएशन में और हमारे DXN फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे वासुपाल क्रिएशन में आए, इसलिए आप सभी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, इस मिशन में जो व्यक्ति आए उन आदमी का सोना हो गया। हम लोग फ्रीडम की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। आदमी रोडपति हो या करोड़पति हो, उसकी 2 रिक्वायरमेंट है, हेल्थ और वेल्थ। लोगों का पूर्वार्ध कमाने में जाता है और उत्तरार्ध कमाने में जाता है। जो कमाया हुआ पैसा पूरा हॉस्पिटल में चला जाता है और कोई गारंटी नहीं है। लाइफ का पूरा धन हॉस्पिटल में कभी कभी जाता है, हाथ में डेड बॉडी लेना पड़ता है, ये रियलिटी है। हम काम इसके लिए करते हैं कि मैं 4 बजे तक सोता नहीं था। मेरे खुद के प्रॉब्लम थे, किसी को पता नहीं होगा शायद। मैं युवा बोलने के लायक भी नहीं था, इतना मेरा हेल्थ डाउन था जब बॉम्बे में आया था। क्योंकि प्राणों आदमी को हेल्थ दे सकता है,
और जब पता चला हेल्प दे सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा पैसा दे सकते, ब्लड दे सकते, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर इंफॉर्मेशन देने से अगर किसी के लाइफ में अगर कुछ खुशहाली आते हैं, उनके आंसू अगर पोंछ सकते, तो ये मिशन करना चाहिए। और फिर डिसाइड किया डीएक्शन करना है, तब डीएक्शन में पैसा भी है। लेकिन चीज बहुत अच्छी लगी थी, इंफॉर्मेशन स्ट्रांग थी, हम किसी के भी पास जाएंगे कोई ना नहीं बोल सकता था। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं जिस आदमी के पास गया उसके पास बैठा, वो मुझे ना नहीं बोल सका। उस समय का 1.5 लाख रुपए टीडीएस करके था, पहला चेक। ये 2004 की बात कर रहा हूं मैं। कहां मिलता है पैसा, किधर मिलता है मुझे बताओ। हमारे पास स्किल है, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होने के बाद भी कोई ताकत, उन्होंने जब चेक देखे मेरे, वो बोल नहीं पाया। मैंने जो लड़की के यहां विदाउट ढूंढने वाली लड़की के, क्योंकि हमें पसंद भी नहीं था, वो हमारे फैमिली में पसंद नहीं करते वो चीज, दहेज लेना उसके खिलाफ थे। लेकिन करोड़ोंपति आदमी आपके घर में बेटी देने के लिए आ सकता है, ये डिस्कशन की ताकत है। जो युवा लोग हैं, जो अभी बैचलर है, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, अपना खून पसीना एक करना पड़ता है, और खून पसीना एक करने के बाद कहीं पता चलता है अब आना चालू हो गया। जब आना चालू होता तो कंपनी के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, कंपनी गुल हो जाती है। नरेंद्र त्रिवेदी। नमस्कार। आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, कैसा अनुभव फील कर रहे हैं? ये सिस्टम जो डीएक्शन का सिस्टम है, इसमें भी मैं 10 साल पहले आया था। और जो व्यक्ति लाए थे, क्योंकि समय कम है, हम सक्सेस स्टोरी बड़ी बता रहे हैं कि मैं 10 साल में कितना अर्निंग किया और हमारा क्या बैकग्राउंड था। पहले अपना बैकग्राउंड बता दूं कि हम डीएक्शन के पहले क्या, डीएक्शन के पहले मैं जस्ट उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र गया था, मुंबई। किसके लिए? पैसा के लिए। बहुत भटका, कहीं मुझे कुछ मिला नहीं। रात में एक टेलीफोन बूथ पकड़ा, वहां पर रहते थे, उसी में सो जाते थे, उसी में कपड़े लपेट के झोले में रख देता था। ना घर था, कुछ नहीं था। हम क्या थे? जीरो थे बिल्कुल। हमारा कोई नेम और फेम था ही नहीं। बहुत सारी स्कीम नेटवर्किंग चलती थी ना, स्कीम जैसा, उसमें करते थे, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, बट बदनाम हो गए थे उसमें बहुत सारा। तो ऐसे टाइम पे मिस्टर जेके सिंह एक बार दादर में मुलाकात हुई, चर जी भी साथ में थे। तो जेके साहब का फोन आया, और हम ऐसे व्यक्ति के लिए जोरदार ताली स्वागत है मिस्टर जेके सिंह के लिए, जो आज आना था उनको नहीं आ टेस्ट कराया, और इसी के बारे में मैंने बात करना शुरू किया। हमारा लाइफ का परिवर्तन वली लीजिए, वली वन प्रोडक्ट। मैंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में नहीं सुना, का बहुत तेज चल रहा था, और वहां के लोग दिखा रहे थे 6 लाख 7 लाख 8 लाख एवरी मंथ का बोनस। तो हमने सोचा 7 लाख नहीं मिलेगा, 7,000 तो मिलेगा, 7,000 बोनस। तो मैं 7,000 के लिए काम करना शुरू कर दिया, और 3 मंथ में हमारा जो बोनस आया था, 3 मंथ का, तीसरे महीने में 1600 रुपये आया। और 11वें महीने का हमारा चेक आप देखेंगे अभी रखा हुआ है 48,000, 48,000 का 11वें महीने का। हमने काम किस पे किया? वही सिस्टम डुप्लीकेट किया, फोकस अपलाइंस को सेल करते थे, जैसे यहाँ पर बताया सेल करना, तो हमारा काम था डुप्लीकेट करना, बस किया फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने 1 रुपया जेब से भी नहीं लगाया। कहने का तात्पर्य है कि हमने कभी ना प्लेन में बैठा, ना कभी एसी में बैठा, ना कभी रिजर्वेशन डब्बे में बैठा।
मैं जब मुंबई यूपी से मुंबई गया जनरल डब्बे में गया था, जब डायमंड बन के आया तो एसी में आए थे, सेकंड एसी बन गया। ये हमारा एक लाइफ परिवर्तन। और हमने प्लेन की कभी सोचा नहीं था प्लेन से जाएंगे, लेकिन वो भी हमारा सपना जो जिस दिन मैं प्लेन बैठा था, मुझे इतनी खुशी थी कि आंसू आ गए थे कि मैंने ऐसा काम किया। अर्निंग कर चुके इस डिजिटल सिस्टम से, और इतना नेटवर्क सिस्टम में, इतना हमारा सिस्टम, कंपनी का जो सिस्टम है, इस पावरफुल सिस्टम से हम एवरी ईयर TSIP क्वालिफाई करते हैं, सबसे बेस्ट। क्योंकि हमने तो कुछ केवल एक बार अच्छा काम कर दिया, वो बार बार रिवार्ड्स हमको कंपनी दे नहीं मालूम मुझे। आज अगर आप इंग्लिश पेपर देंगे, मैं मीनिंग नहीं समझ क्या है, ये जाग जाते थे। तो ये 5-6 मीटिंग में मुझको ऐसे ही लगा, हमने कहा ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मीटिंग में चले जाते थे। CDC मुझे बेनिफिट किया, इसकी वजह से आए और बताते गए लोगों को प्रोडक्ट में बहुत बड़ा क्वालिटी है, मिरेकुलस है। थैंक्स प्रोफेसर साहब, क्योंकि जो वसुपाल क्रिएशन है, इस क्रिएशन से मुझे आता है जोश, आग आती बॉडी में, ऐसा जोश आता है कि मुझे रात जब से मैं वो कोड़ाई कुणाल का प्रोग्राम देखा हूं, तब से मैं डॉक्टरों का जो कैसेट्स लिया था सिंह साहब से, उसको दिखाया लोगों को। मुझे नींद नहीं आता रात भर, मैं रात में भी इसी के बारे में सोचता रहता हूँ, नींद में भी सोचता रहता हूँ इसी के बारे में कि मैं क्राउन एम्बेसडर कितनी जल्दी बन जाऊं, क्राउन एम्बेसडर कैसे बनूं। ये हमारे दिमाग पे चलते रहता है, देर के साथ ही होगा जब आएंगे। और इसका हमारा लोग प्लानिंग बहुत तगड़े फॉर्म में चल रहा है। और हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, आज हमारा टीम साइज अगर देखा जाए, डायमंड टीम्स, आज 18 डायमंड हमारे टीम में आए हैं, 18 डायमंड उत्तर प्रदेश में। इस बीच में आप लोगों के साथ में रह के सारे डॉक्टर्स, सारे लीडर्स, ग्रेट लीडर डॉक्टर भद्रा जी का बहुत बड़ा कॉपरेशन रहा यूपी में, और बहुत बड़ा टीम हमारा खड़ा हुआ है डॉक्टर भद्रा जी के लिए स्पेशल थैंक्स। तो ये जो थैंक्स, ये हमारा टारगेट है 50 लाख PV करने का, 50 लाख। आज के रेट में हमारा 25 लाख PV ज्यादा है। नेक्स्ट ट्रेनिंग टाइम में 50 लाख PV जब आ जाएगा, उस टाइम हमारे ज्यादा से ज्यादा टीम लीडर्स यहाँ बैठेंगे, क्योंकि हमको डुप्लीकेट क्या कर रहा है, अप्लायंस डॉक्टर्स, अच्छे लोगों को बताना है। डॉक्टर एथिराजन के लिए प्रणाम, क्योंकि इन्होंने जो यशवंतिया कैसेट है साहब का, ये दिखाएंगे कि ये डॉक्टर्स ऐसे हैं, डुप्लीकेट कराएंगे तो वो डॉक्टर्स फील करेंगे कि हम भी आ सकते हैं, जो पैसा मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो हमारा लोगों का विजन है, टारगेट है 3-3 हजार के लखनऊ में ऑफिस बनाए और रखे वहां पर। कारण क्या है, इस सिस्टम की वजह से। सिस्टम अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है। किसी यूपी से जो आए हैं, वेरी गुड, थैंक यू। आपने कॉफी का ऑपरेशन दिया, और हम लोग टारगेट चाहते हैं कि ये यूपी का टीम 8 नहीं 800 लोग हो यहाँ। तो साहब लीडर, थैंक यू, थैंक यू। नरेंद्र त्रिवेदी जी ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैं बुलाना चाहते में तो है, लेकिन किसी भी जवान से कम नहीं है, मिस्टर KL गज्जर साहब। इन्होंने अपना पैरों में इंजरी होने का बावजूद DXN प्रोडक्ट अप्लाई करते रहे और पूरा विश्वास के साथ इस मीटिंग को अटेंड किया। नाम तो पता है KL गज्जर, मेरा एज है 63, क्योंकि अभी तो मैं जवान हूं। ऐसे तकलीफ मेरे घर में ही हुई, जैसे प्रोफेसर साहब और रत्ना मैडम से हो रही है। मेरी वाइफ पहले नहीं मानती थी, पहले डांटती थी भी। मैं सच्ची बात बताऊं, पहले डांटती थी। बिफोर द स्टार्टिंग द बिजनेस, मैं गवर्नमेंट में था, तो इसलिए डांटती थी
कि आप लेट क्यों आए आधा घंटा, खाना कब से पका रखा, ठंडा खाना है, गर्मी में जो है खा लीजिए। गुजराती में बोलती होगी ना सर? हाँ गुजराती में तो सबको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं गुजलिस बोल सकता, गुजराती और इंग्लिश। तो डांटती थी कि लेट क्यों आए, आज भी डांटती है, जल्दी घर क्यों आए। कोई रास्ते में नहीं मिला, जल्दी आ गए। मेरा आज रिकॉर्ड है, जब से शुरू किया तब से तारीख बदलने के बाद ही घर पहुंचता हूं, और मैं सेल्फ ड्राइव करता हूं। और मेरे साथ गाड़ी में जो बैठता है वो कैसे भी बहाना करके उतर जाता है, क्योंकि मैं 120-130 स्पीड से चलाता हूं। पैर में गाउट था, 117 किलो वेट था, पर्सनालिटी फिगर था ना, सबूती की निशानी थी। हाँ, हमारे गुजरात में व्यापारी लोग होते हैं, तो कहां पड़ा है, अकेला मत घूमना, और बीपी के डायबिटीज बीट चुक लेना। बोली अभी हुआ क्या है, और मरता क्या नहीं करता, चलो जाए। देखा तो उन्होंने जो चीज बताई तो पहले तो बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि एक चीज पूरे बॉडी को ठीक करे, लेकिन डॉक्टर पर विश्वास किया। डॉक्टर झूठ नहीं बोलते, तो उसकी वैल्यू होती है, डॉक्टर प्रोफेसर जो भी होते हैं। तो उससे बर्तन बड़ा भरा था, उसके दोनों उंगली टूटी हुई है, तो भी मैं यहाँ आया हूं, इसलिए चप्पल पहना। लड़ी, आई एम लकी ड्यू टू हियर। तो उन्होंने बोला कि पहले आप बोलते थे चल घर पे चली जा, तेरे मायके चली जा, मायके चली जा, मैं बोलता था असल में। अभी बोलती है आज कि अभी बोलो ने, नहीं, उसका कारण है तो उसके नाम की एजेंसी है, एक माइकल केयर रिटायर्ड, आप पगार, खाना तो इतना ही चाहिए, आप पगार में क्या जीवो। तो बोलता हूं नहीं, आप है तो लक्ष्मी, जब जिसके पास बहुत लड़के हो उनको एक साथ विदाई मत करनी है, तो लक्ष्मी चली जाएगी। मेरी 2 बेटी है, बड़ी बाद में लड़का है, तो मैं भी इतना लगती हूँ, फैमिली एकदम नाइस फैमिली है, मेरा लड़का भी, उनकी वाइफ भी अच्छी है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, जो भी किया अच्छा किया, मेहनत कस करके किया है। एन वाशुपलैया, डॉक्टर रत्ना वाशुपाल, एंड माई ऑनलाइन, नो डाउनलाइन, माई ऑनलाइन, ड्यू टू ऑनलाइन आई अचीव्ड ऑल foreign tours, bangla, गाड़ी I purchased new car before 2 months. गॉड का मतलब है G for जनरेट, तो गेनो धर्म है, तो आपको डरना नहीं है। उसी के अंदर बैठ गए। हमारा बस का नाम है DXO। उसी बस में हम जर्नी कर रहे हैं, जर्नी। लेकिन हमारे बस का एक इम्पोर्टेंस है, एक फर्स्ट पैसेंजर लिमिटेड स्टॉप बस है, एक कार, क्योंकि एक सांस लेके उसको निकालते समय हमारे एक स्टॉप फाइनल क्लियर हो गए, स्टार पोजीशन। दिन अपन ले रहे हैं श्वास। मेरे पॉकेट में ओनली 150 रुपीज था। बहुत स्ट्रगलिंग की मैंने। मेरे मम्मी ने 5000 रुपये मेरे हाथ में देने के बाद बोला, बेटा आपको ये कार अपने पास रख लीजिए, आपने इसको करने में मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ एमपी वाला करेंगे, सभी जो लोग आए हैं बिहार, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, सब मिलके हम एमपी को उठाएंगे।
अब यहाँ कुछ में आ गया, आके बोले तुम परेशान क्यों हो, नहीं मिल पाता है, भीड़ भाड़ लग जाती है। लेकिन उन्होंने अरेस्ट किया आज जो पिक्चर दिखाया जाएगा, अगर उसको हम ध्यान से देखें, समझे, तो समझ में आएगा कि इंसान अगर चाहे तो नहीं कर सकते, ऐसा कोई चीज नहीं है, उनके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो मैं और समय नष्ट ना कर एंड उनके साथ में उनकी सिस्टर रवीना। गुड मॉर्निंग। होश। साथियों, मैं ये बताना चाहूंगी पहले कि डीएक्शन में मैं कैसे आई। मैं इसका डीएक्शन का नॉलेज देने आए, मैंने सहज स्वीकारा, मगर मैं भी जानना चाहती थी कि डीएक्शन में आखिर ऐसा क्या जादू है कि मुझे भी फायदा मिल सकता है। फ्रेंड्स, मुझे ब्लड प्रेशर हाई रहता था। 10 साल मैंने कंटिन्यू टैबलेट ली, जो 1 साल के डीएक्शन प्रोडक्ट लेने से टैबलेट बंद हो, चलना रुकी, बल्कि उनमें जो सरसराहट, ब्लीडिंग या खाना न खा पाना, पूरी बत्ती सी हिलना, वो सब अभी क्योर है। जाऊंगी नहीं। मिस्टर समीर जैन,